नमस्कार आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आप बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका यह है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस वजह से 11thadmission.org.in पर आपके लिए मॉक डेमो की अरेंजमेंट की गई है, जिसकी डेट्स थी 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक। तो 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप अपने एडमिशन प्रोसेस की जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हैं और सारी की सारी डिटेल्स को आप फिटअप कर सकते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो मॉक डेमो फॉर्म है उसको किस तरीके से भरना है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक डेमो का ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उसके बाद आपको यहाँ पर मुंबई रीजन को सिलेक्ट करना, अगर आप कोई और रीजन से हो तो और रीजन में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको साइड में मॉक डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये आपका एक्चुअल फॉर्म नहीं है। 26 तारीख से आपको एक्चुअल में फॉर्म भरना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक प्रैक्टिस के तौर पे है, तो आप इसे रियल फॉर्म मत समझिए। ये आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं है, इट इज जस्ट अ डेमो फॉर्म। इसीलिए यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं मांगे जाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप सिटी में रहते हो तो विद इन एमएमआर एरिया लिखोगे। अगर आप सिटी के बाहर रहते हैं यानी गांव खेड़े के एरिया में रहते हो तो आप आउटसाइड एमएमआर एरिया लिखोगे। और अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के बाहर रहते हो यानी आपका स्कूल ही महाराष्ट्र के बाहर था तो आप वहां पर, यानी आपका स्कूल अगर सिटी में तो सिटी पर क्लिक कीजिए, अगर आपका स्कूल गांव में है तो गांव में क्लिक कीजिए, आउटसाइड महाराष्ट्र तो उसके हिसाब से। एप्लीकेशन स्टेटस फ्रेशर आएगा, यानी अगर आपने पहली बार 10th का दिया तो फ्रेशर, दूसरी बार दिया तो रिपीटर, और अगर आपने इस साल में एग्जाम नहीं दिया है लेकिन इसके पहले आप पास हो चुके हो तो आप प्रीवियसली पास पर क्लिक करोगे। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप कौन से बोर्ड से वहां पर एसएससी सीबीएसई जो भी डेटा है वो, यहाँ पर आपको सीट नंबर इंटर करना पड़ेगा। फिलहाल मैं एक सीट नंबर यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। जैसे मैं सीट नंबर यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर मेरी जो डेटा है वो फैक्ट फेच हो जाएगी और यहाँ पर आपको सारा का सारा डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेगा। मार्च 2020 नाम दिखेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी पुट कर दिया है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, फेवरेट गेम, तो जो भी आप क्वेश्चन सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कीजिए। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ हु इज योर बेस्ट टीचर, तो यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप कन्वीनियंस, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड अगर मिसमैच हो जाता है या आप भूल जाते हो तो इन दैट केस आपको रिकवर करने के लिए मदद करेगा। फिर पासवर्ड के तौर पर आप क्या पासवर्ड लिखोगे तो वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या पासवर्ड लिखना है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ। इसमें न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। इसको रजिस्टर कर दीजिए। जैसे आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आप सेकंड इस पर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी भी तरीका सेव नहीं करता। देखिए यहाँ पर नाम भी आ चुका है, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी देखने के लिए भी मिल रहा है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो आपको एक मेल आपको एक आ चुका होगा ईमेल, जैसा हम लोग बोलते हैं मैसेज आ गया होगा। फिर आपको प्रोसीड टू लॉगिन पर करना है। अगर आप प्रोसीड टू लॉगिन पर करो, लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट 1 का फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है। फिर से बता दूं ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको पर्सनल डिटेल पूछेगा, तो आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना। आपकी जो भी डिटेल्स होगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल बोलेगा, तो एड्रेस डिटेल के तौर पे आप अपने एड्रेस के डिटेल्स डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फेच करके रखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट में आपका आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा। तो आप इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर तो जो भी एरियाज होगा वो आप लोग क्या करोगे, फेच कर दोगे। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया, मोबाइल नंबर 1 2 जो भी आपको, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी प्रोसेस मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट का डोमिसाइल स्टेटस यस नो आपके लिए जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के तो जनरल, रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा है। उसके बाद आपके फादर कैसे ट्रांसफर लिया हुआ है कि नहीं, सर्विसमैन है या नहीं, ग्रैंड पेरेंट फ्रीडम फाइटर है या नहीं, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं, आप हैंडीकैप हो या नहीं, अफेक्टेड एरिया है या नहीं। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। आप ऑर्फन कैटेगरी में आते हो या नहीं। अगर आप बाइफोकल में लेना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए। तो बाइफोकल में यस करने का मेन रीजन क्या है कि आप बाइफोकल और जनरल दोनों में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जनरल पर सिलेक्ट नहीं, आपने बाइफोकल नो किया तो आप फ्यूचर में बाइफोकल क्लिक नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यस कर दीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है,
अब उसके बाद V1 V2 V3 कोई भी सब्जेक्ट आप स्किल करना चाहते हो क्या, तो आप हाँ या ना जो भी आपके मन में। डू यू हैव बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके स्कूल का ही कॉलेज है क्या। अगर आपके स्कूल ने ही कॉलेजेस ओपन किया और आप उन्हीं की कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इन हाउस कैटेगरी में यस और नो कर सकते हो, तो जैसी आपकी मर्जी। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको इस तरीके का पूरा डिटेल आ जाएगा। ये पूरा डिटेल आप देखने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो लॉक हो जाएगा। लॉक करने से पहले एक चीज याद रखना, आप सारी की सारी डिटेल्स एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ भी करेक्शन लगता है तो वो सारी की सारी चीजें करेक्ट कर पाए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हो सकता है। आप जैसे इसको लॉक करेंगे तो देखिए यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई चेंज। लॉक होने के बाद इसको मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। कंफर्म कर लीजिए। जैसे आप कंफर्म कर लेते हैं तो आप यहाँ पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंट निकालने का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन का फॉर्म है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका प्रिंट अभी भी चाहिए तो यहाँ पे लिख कर भी आ रहा है ऑटो वेरीफाइड, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो आप प्रिंट ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये सारी डिटेल्स अपने एज अ सेव एज पीडीएफ के तौर पे करके रख लीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको सेम फॉर्म भरने के लिए क्या आएगा, काम आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फटाफट आप लोग ने सेव कर लिया। इसी तरीके से आपका जो फॉर्म होगा वो क्या हो गया, सेव हो चुका है। अगर आप फ्यूचर में अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करना, उसकी पेमेंट हिस्ट्री है, तो आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। पासवर्ड चेंज कर सकते, सिक्योरिटी क्वेश्चन। वापस मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म है, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। 26 से आपको वापस फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म आपको किस तरीके से बना आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि 11th के ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ईच एंड एवरी अपडेट आप तक लेकर आता रहूंगा। लेकिन एक चीज मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ डेमो फॉर्म है, ये आपका रियल फॉर्म नहीं है। इसके लिए आपको 26 जुलाई को वापस से फॉर्म भरना होगा। इस वजह से यहां पर किसी भी तरीके के चार्जेस अप्लाई नहीं किए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। और आने वाले टाइम में 11th एडमिशन से रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रोसेस को मैं लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।